हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जो विज्ञान को भी खुली चुनौती देती हैं तथा अपने होने का एहसास दिलाती हैं। तो गाइस, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं इंडिया की 5 ऐसी ही जगहें जहाँ पर आज भी किसी के होने का अकेले में एहसास होता है। वहाँ पर सूरज ढलने के बाद हर इंसान को जाने में कुछ ना कुछ डर लगता है। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर पे आता है हमारा एक ऐसा गांव जिसकी कहानी काफ़ी रहस्यमयी है। एक समय राजस्थान के जैसलमेर के पास बसा ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं रहता। कहा जाता है कि इस गांव में रहने वाले एक मंत्री को मुखिया की बेटी से प्यार हो गया। वो उससे शादी करना चाहता था, पर गांव वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इससे नाराज होकर जब ये बात राजा को पता चली तो वो गांव वालों से नाराज होकर दुगना टैक्स लेने लगा। इससे परेशान होकर गांव वालों ने यहाँ से जाना ही उचित समझा, पर जाते जाते इस गांव को एक ऐसा श्राप दे दिया जिसकी वजह से ये गांव आज भी ना बच सका और ऐसा ही खंडहर पड़ा है। तो चौथे नंबर पे आती है शिमला की टनल नंबर 33। इसे बडौक टनल भी के नाम से जाना जाता है। इस टनल को ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बडौक के हाथों बनवाया। कर्नल बडौक जब इस टनल को बनाने गए तो उन्होंने इंस्पेक्शन के समय इसको दोनों तरह से एक साथ बनाने, उसका मानना था कि इससे सुरंग का काम जल्दी कंप्लीट होगा, मगर ये गलत था। ब्रिटिश सरकार उसके इस गलत काम से नाखुश हुई और उसको बर्खास्त किया और उस पर 1 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिससे दुखी होकर बाद में उसी सुरंग के पास उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। तब से लोगों को उनकी आत्मा दिखती है। आज भी ये सुरंग भारत के सबसे भूतिया जगहों में मानी जाती है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा नाहरगढ़ का किला, जिसके एक तरफ बसे आमेर के किले में पर्यटकों की भीड़ लगती है तथा दूसरे तरफ इस किले में सन्नाटा छाया रहता है। कहा जाता है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तब इसकी दीवार रोज बनती थी तथा रातों रात गिर जाती थी। जब पता लगाया गया तब पता चला यहाँ पे एक नाहर सिंह नामक योद्धा, जो कि सर कटने के बाद भी लड़ते रहे थे, उनकी आत्मा भटकती थी। आत्मा के अनुसार यहाँ पर सर्वप्रथम मंदिर बनवाने तथा इसका नाम बदलकर सुदर्शनगढ़ से नाहरगढ़ रखा गया। उसके पश्चात ही इसका निर्माण संभव हुआ और लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ नाहर सिंह की आत्मा का होने का एहसास होता है। तो दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र के पुणे में बसा महल शनिवारवाड़ा। ये पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महल है। यहाँ पर कहा जाता है कि एक समय युवा राजकुमार, जो कि अब बहुत ही महान था, जो उसे उसके मंत्रियों द्वारा मार दिया गया। आज भी लोगों को मानना है कि इस महल में उस युवा राजकुमार की चीख पुकार सुनाई देती है और सूरज के ढलने के बाद वहाँ पर कोई नहीं जाता, खासकर पूर्णमासी की रात को। तो पहले नंबर पे आता है भांगड़ का किला, जो इंडिया ही नहीं पूरे एशिया की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये किला पूरे देश में अपने खौफनाक इतिहास की गवाही देता है। माना जाता है कि यहाँ की रानी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी तथा वहाँ पर रहने वाले एक तांत्रिक का दिल उस पर आ गया। उसने एक ऐसा इत्र तैयार किया जिसकी खुशबू से रानी उसके वश में आ जाती तथा सम्मोहित हो जाती, और रानी को उसके इस जाल का पता लग गया तथा उन्होंने उस शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया, जिससे उस तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया तथा उसकी मौत हो गई। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि उस किले में रानी रत्नावती की आत्मा आज भी भटकती है तथा उस तांत्रिक की भी।
मरते मरते उसने रानी तथा पूरे शहर को ये श्राप दिया कि वह पूरा शहर उजड़ जाएगा। आज भी यहाँ सूरज ढलने के बाद 7 बजे के बाद सबका यहाँ जाना मना है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ आपसे हम लोग विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो